नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज़ इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। पाकिस्तान को खुलकर सांस लेने के लिए समय और आर्थिक उदारता की आवश्यकता है, लेकिन भारत को इसमें फौरन पड़ने की ज़रूरत नहीं है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने जो किया वह उसने कई सालों में नहीं किया है। पहली बार पाकिस्तान को भारतीय मीडिया में शांति के अपने कारण के लिए सकारात्मक सुर्खियाँ मिली है। पाकिस्तान के वरिष्ठ नेतृत्व में यह विचार कहां से आया, इसके 3 कारण हो सकते हैं और कैसे इस पर कुछ भी कृति न करना एक अच्छी कृति होगी, यह हम देखेंगे। अल अरबिया इस न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के साथ 3 युद्ध लड़कर पाकिस्तान ने सबक सीख लिया है और अब वह पड़ोसी देश के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है। इससे पहले पाकिस्तान वायुसेना के एयर वाइस मार्शल शहजादा चौधरी ने एक लेख में इसी तरह की राय व्यक्त की थी। पाकिस्तान के हालात देखकर यह साफ दिख रहा है कि यह सोच कहां से आ रही है। पाकिस्तान में आज स्थिति यह है कि उन्हें सांस लेने की जगह आर्थिक उदारता और प्रासंगिकता की जरूरत है। 1950 के दशक से भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का सबसे बड़ा सामरिक लाभ रही है। यानी आप इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि अपने जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों को करने के लिए देने का और उसके बदले डॉलर ऐंठने का, यही पाकिस्तान का धंधा रहा है। शीत युद्ध के दौरान, यानी जब रशिया एक संघ था, तब उसका पड़ोसी राष्ट्र अफगानिस्तान था, जो कि रूस का एक बफर स्टेट था और पाकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी होने के कारण एक विशेष स्थिति में था। 2 परस्पर शत्रु देशों के बीच जो देश होता है उसे बफर स्टेट कहा जाता है। माना जाता है कि बफर स्टेट के अस्तित्व के कारण 2 शत्रु देश युद्ध से बचे रह पाते हैं। रूस की हार के बाद ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में अपना गढ़ स्थापित कर लिया और पाकिस्तान की यह अहमियत बनी रही। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए बहुत अनुकूल रही। इसी वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर की सहायता, हथियार और कूटनीतिक सहायता मिलती रही। लेकिन अफगानिस्तान में अपने अभियानों के लिए जिस इस्लामवाद को पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, वही उनके सिस्टम में भी घुस गया। इसलिए अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ युद्ध की जीत का जश्न मनाते हुए उन्होंने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार डाला। अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी को जहां इमरान खान ने गुलामी से आज़ादी ऐसा करार दिया, वही आईएसआई ने इसे इस्लाम की जीत कहकर खुशी मनाई। लेकिन जैसे ही अमेरिकन नजरिए से अफगानिस्तान का स्थान कम हुआ, उसके बाद स्वाभाविकता से पाकिस्तान की अमेरिका के लिए जो भौगोलिक स्थिति की उपयोगिता थी वह समाप्त हो गई। उनके लिए सही रणनीति यही है कि भारत के साथ शांति के विचार को तब तक सामने रखा जाए जब तक कि इस स्थिति से उबरने के लिए कोई प्लान भी सामने न आ जाए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दम तोड़ने लगी है। हालांकि सुन्नी मुस्लिम आबादी की बड़ी संख्या के कारण अरब राष्ट्र सहायता करेंगे, इसका पाकिस्तान को पक्का भरोसा है। लेकिन यह सहायता उसे कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद ही मिल सकती है। उसमें से मुख्य शर्त यह होने वाली है कि पाकिस्तान को भारत के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी है और यह बात पाकिस्तान को समझ आई है। पाकिस्तान जिन मुस्लिम देशों से आर्थिक सहायता की उम्मीद करता है, उनके भारत के साथ अच्छे आर्थिक संबंध है। इसलिए उन देशों से मदद की आपूर्ति बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को यह दिखाना होगा कि देखो, हम भारत के साथ शांति पर चर्चा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए सिरदर्द है। परमाणु युद्ध की धमकी देकर पाकिस्तान अब तक काफी मदद हासिल कर चुका है। परमाणु युद्ध के भय को जीवित रखने के लिए भारत से निरंतर टकराव की नीति पाकिस्तान ने अपनाई। भारत ने मजबूत प्रतिरोध का रास्ता न अपनाने के कारण उनकी यह नीति फेल हो गई। लेकिन उरी में की गई सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में हुए बम हमले ने अब तक के सारे नियम बदल दिए। स्थिति के बिगड़ने की जोखिम होते हुए भी पाकिस्तान के कुरापतियों को ठोस जवाब देने के लिए भारत द्वारा स्टैंड लेने से पाकिस्तान की गोची हो गई है। भारत के आक्रामक रुख के चलते पाकिस्तान के पास शांति की भाषा बोलने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा है। फिर भी पाकिस्तान के इस कदम को नजरअंदाज करना और जवाब न देना फिलहाल के लिए यही सही स्थिति होगी।
पाकिस्तान को सांस लेने के लिए जगह देना और अपना दबदबा बढ़ाने का मौका देना भारत के हित में नहीं होगा। पाकिस्तान ने वाकई अपना इरादा बदल लिया है, इसका यकीन हुए बिना भारत को पाकिस्तान के मदद के लिए हाथ बढ़ाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी के लिए पाकिस्तान के आम नागरिकों की दुर्दशा को बेरहमी से नजरअंदाज करना ही भारत के हित में होगा। शहबाज शरीफ के पास भले ही अभी बहुमत दिख रहा हो, लेकिन वह इमरान खान के पास जिस तरह था वैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन वह इमरान खान के पास जिस तरह था वैसे ही धोखा देने वाला है। हालांकि इमरान को सड़कों पर उतरे नागरिकों का समर्थन दिखता है, उतना शहबाज शरीफ के पास नहीं है। इस वजह से उनके पास से आए हुए प्रस्ताव को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, यह भी एक मुद्दा है। इसलिए पाकिस्तान में शुरू सत्ता संघर्ष खत्म होने तक इंतजार करना ही समझदारी होगी। पाकिस्तान में जिस तरह राजनीतिक संघर्ष चल रहा है, उसी तरह सेना में भी संघर्ष चल रहा है। प्रगति की आशा रखने वाले वास्तववादी और जिहादी सेनानियों के बीच एक छुपा संघर्ष उनकी सेना में भी चल रहा है। जनरल कमर बाजवा को इस संघर्ष का सामना करना पड़ा और अब उनके उत्तराधिकारी को भी इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह संघर्ष अभी कम नहीं हुआ है। पाकिस्तान के पास अनुकूल शर्तों पर भारत के साथ शांति प्रस्तापित करने के कई अवसर थे। 2001 में मुशर्रफ की आगरा यात्रा के दौरान भी ऐसा ही मौका मिला था। हालांकि युद्ध जीतने के बाद जो जोश किसी राष्ट्र में होता है, ऐसा बर्ताव मुशर्रफ ने किया। इसी वजह से यह अवसर भी गवा दिया। 2004 से 2008 तक चले प्रयासों पर 26/11 की घटना ने पानी फेर दिया। इसके सूत्र ISI से चले। अभी भी कोई यह आश्वासन देने को तैयार नहीं है कि अगर शांति वार्ता शुरू हुई तो किसी भी प्रकार की अनहोनी की कोशिश नहीं होगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।